अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मिशन कश्मीर सीरीज़। और आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद। और मुज़फ़्फ़राबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मैं हूँ, मुज़फ़्फ़राबाद सिटी के अंदर, जो पूरे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल सिटी भी है। और मुज़फ़्फ़राबाद की हिस्ट्री ये है कि 1646 के अंदर सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान नाम का एक लीडर था यहाँ पर, जिसने इन पहाड़ों पे रहने वाले जितने भी कबाइल थे उनको कन्विंस किया कि वो यहाँ पे झेलम और किशन गंगा, जो यहाँ पे दरिया बहता था, वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और इस शहर को आबाद करें। किशन गंगा दरिया का नाम बाद में पाकिस्तान बनने के बाद नीलम रिवर रख दिया गया और अब ये जो पूरा का पूरा शहर है मुज़फ़्फ़राबाद के नाम से पहचाना जाता है। तो सबसे मेन कैपिटल सिटी है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है और बहुत खूबसूरत जो है वो पुल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो नीलम वैली की तरफ आपको लेकर चलता है। तो आज का मेरा प्लान है कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करूँ, इसकी जो चीदा जगह हैं वो आप लोगों को दिखाऊँ। मैं स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल में। यहाँ से मैं अभी निकलूँगा, कुछ बाज़ार में जाके हम कहीं पे नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे शहीद गली, उसके बाद एक और जगह है सिरीकोट नाम की, और उसके बाद सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान का ही एक बनाया हुआ रेड फोर्ट है, किला। और किले के बाद मुज़फ़्फ़राबाद की सबसे फेमस पॉइंट है पीर चनासी। तो शाम जो है हम वो पीर चनासी पर गुजारेंगे। तो चलते हैं जनाब, 8 बज गए और दिन अपना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मुज़फ़्फ़राबाद की मॉर्निंग जो है वो तो सुबह सुबह ठंडी है। और मैं हूँ इस वक्त अम्बोर के एरिया में मुज़फ़्फ़राबाद के। तो डिस्ट्रिक्ट ये काफ़ी बड़ा है और इसमें बिकॉज़ कैपिटल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट की, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी निस्बत ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। सबसे पहले तो भूख लग रही है मुझे शदीद और कोई अच्छे सा नाश्ते वाला ढाबा ढूंढना है। लाहौर के नाश्ते को इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं लाहौर का नाश्ता नहीं किया। तो नाश्ता मैंने कर लिया है। अंकल का नाम है सैयद मुख्तार शहनशाह। इन्होंने कोई अपने ढाबे का नाम नहीं रखा हुआ, लेकिन टेस्ट बहुत ही कमाल का है। और माशाल्लाह उन्होंने बताया कि लाहौर में काफ़ी रेस्टोरेंट ये सीरी पाए और हलीम चने वगैरह वहाँ पे लगाते रहे हैं। वहाँ पे जो है वेटरी भी करते रहे हैं, कुकिंग भी करते रहे हैं, इवन लक्ष्मी चौक में भी 1980s के अंदर भी। तो टेस्ट जो है मुझे वाकई लाहौर वाला आया यहाँ पे। तो आपने अगर कभी मुज़फ़्फ़राबाद आएँ तो ये अम्बोर रोड है बेसिकली, और अम्बोर रोड के ऊपर ये एक छोटा सा ढाबा है। यहाँ पे आप आके बोंग और चने ज़रूर ट्राई करें। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने आज नली खाई है और बोंग की, और मज़ा आ गया यहाँ पे खाने का। चलते हैं जनाब आगे। मुज़फ़्फ़राबाद सफ़र थोड़ा लंबा है, शहीद गली जाना है और फिर सिरीकोट जाना है। आ जाए मेरे साथ। वाह यार, मज़ा आ गया। पिछले 10 दिन से इतनी तलब हो रही थी मुझे, अभी हालांकि थोड़ी सी तृष्णा रह गई है। कुलचा मुझे जो है वो नहीं मिल सका लाहौरी स्टाइल का, लेकिन फिर भी जो यखनी और शोरबा था ना वो बहुत ही कमाल का था, मज़ा आ गया। रास्ता मुझे पता कोई भी नहीं है, और एक मैंने ट्रैफिक वार्डन से पूछा है, उसने मुझे कहा है कि आप इसी पुल से जाएं तो आपको आगे आ जाएगा। मुझे शक है किसी और बंदे से पूछना पड़ेगा यार। ओके जी, तो ये लिखा हुआ है सामने टूरिस्ट लॉज शहीद गली, 17 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलते हैं टूरिस्ट लॉज। ये जगह टूरिज़म ने चलो बोर्ड लगाया हुआ है शहीद गली यहाँ से। मैं बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक चाह रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल रिव्यू होगा उस जगह का है क्या वो।
इसलिए आप भी मेरे साथ साथ ही आते जाएं, देखते हैं कैसी निकलती है जगह। मुझे कोई इतना ख़ास इसके बारे में मिला नहीं इंटरनेट के ऊपर मवाद, या मैं देख नहीं सका, टाइम नहीं मिल सका मुझे। तो काफ़ी स्टीप चढ़ाइयाँ चढ़ के हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर हो गई है ठंडक ठंडक। असल में गली, आपको पता है ना, गली माउंटेन, दो माउंटेन्स के दरमियान में जो जगह होती है उसको कहते हैं, जैसे नथिया गली, कूजा गली, खेरा गली। तो जाई जा रहे हैं जनाब हम शहीद गली रोड। रोड थोड़ी सी नैरो है लेकिन मज़ेदार है। दोनों तरफ अब आपके दरख्त आ गए। लो जी, ये तो वाकई लग रहा है कि मैं आ गया हूँ अपने नथिया गली टाइप की जगह के ऊपर। सामने ग्रीन पहाड़ और ये पतली पतली रोड। टूरिस्ट रेस्ट हाउस शहीद गली। तो मैं पहुंच गया हूँ फाइनली शहीद गली के टॉप के ऊपर, और इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस बना हुआ है शहीद गली का। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुकून वाले एरिया के अंदर ये बना हुआ है। इस रेस्ट हाउस का फ़ायदा ये है कि एक तो ये बिल्कुल हिल के टॉप के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही मुनासिब पैसों में, यानी 7000 रुपीज़ के अंदर पूरा का पूरा ये जो हट है ये आप बुक करवा सकते हैं। और इसकी जो बुकिंग के लिए नंबर है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको सेंड कर देता हूँ। मेरे साथ पीछे अगर आपको नज़र आ रहे हो परवेज़ भाई हैं जो यहाँ पे केयर टेकर हैं। इधर एक कुक भी होता है, साथ सफाई वाला भी है, तो आप पूरी फैमिली को यहाँ पे ला सकते हैं। 3 रूम्स हैं, एक डाइनिंग रूम है, किचन है और प्लस ये बहुत अच्छा एक लॉन भी है यहाँ पर। हाँ, लेकिन इंटरनेट नहीं है यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल हिल के टॉप के ऊपर आने के बाद आपको रात को यहाँ पे आसमान के जो सितारे देखने का एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप आके एक तो पूरा हट भी बुक करा सकते हैं 7000 में, या आप एक रूम भी बुक करा सकते हैं, दैट इज़ ओनली 2300 रुपीज़ पर नाइट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे लोग इस जगह पे स्टे करने के बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो सिरी कोट है, जो कि और भी बहुत ज़बरदस्त जगह है, जो बिल्कुल सिरी पाए की तरह एक खुला मैदान है ऊपर। और थोड़ा सा आगे से जाने के बाद यहाँ पे जीप्स चलती हैं जो ऊपर लेके जाती हैं। 6 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये था हमारे मुज़फ़्फ़राबाद का एक छोटा सा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ और फिर देखते हैं वहाँ पे हमारे लिए क्या है। आते मेरे साथ। सो गाइस, कैसी लगी आपको जगह? मुझे तो अच्छी लगी है। अच्छा गेस्ट हाउस बना हुआ है, यानी आप फैमिली के साथ आए ना, सुकून करना हो, आपने चिल करना हो, या फ्रेंड्स के साथ कोई आपको सुकून की जगह चाहिए हो। और सबसे अच्छा मुझे लगा जो इन्होंने एक लाउंज बनाया हुआ है, टीवी लाउंज टाइप का। अच्छा, ये ऊपर साथ ही बाज़ार भी है, बिल्कुल 1 मिनट की वॉक पे। और ये है पुलिस चेक पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये आगे से सिरी कोट कितना दूर है? यहाँ से जाता है रास्ता? अच्छा, बैरियर से इधर जाऊँ। तो ये पॉइंट है सिरी कोट का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह अपनी हिफाजत में लेके जाना। ट्राई करते हैं कितना ऊपर जाता है। इस तरह के पत्थरों में तो ठीक है, लूज पत्थरों फिर नहीं हम जा सकते। सिरीकोट इस तरह का रास्ता है। देखो गाँव आ गया। ओहो हो। ये तो बहुत ही कोई टूटा बजा है। अच्छा, इसका रास्ता निकालते हैं हम। टूटी हुई है बहुत रोड, ऐसे कि शगाफ पड़े हुए हैं रोड में। वो कुत्ते, ओ भाई ये तो बहुत ही गंदी रोड है। पत्थर ही पत्थर हैं, छोटे छोटे क्रश हुए हुए, और एकदम ही बड़े बड़े आ जाते हैं। आई डोंट नो जा सकता हूँ या नहीं। ओए तो बहुत ही बड़ा पत्थर है यार। हो गाइस, बहुत गंदे पत्थर हैं और मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ इस जगह से, और मेरा नहीं ख्याल ट्राई करनी चाहिए बिकॉज़ ताज़ा बारिशें भी हुई हैं और मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पत्थर है। मिट्टी हो ना थोड़ी सी आपको ग्रिप मिल जाती है। तो नीचे जाके वेट करते हैं, अगर कोई जीप जा रही हुई तो चले जाते हैं, 1 घंटे तक वेट कर लेता हूँ, और अगर ना जा रही हुई तो फिर दोबारा आएंगे कभी और सिरीकोट को कर लेंगे। तो चलें जी, सिरीकोट वो ऊपर टॉप के ऊपर है, बड़े ज़बरदस्त मेडोज़ हैं। मैं नहीं जा सका अभी, तो देखते हैं इसको हमने फिर कैसे करना है। इंशाल्लाह दोबारा चलते हैं। फ़िलहाल वापस नीचे मुज़फ़्फ़राबाद के अगले पॉइंट पे। तो अब मैंने जाना है वापस नीचे की तरफ, यही रोड जो शहीद गली की ऊपर आए थे हम, वहाँ से। तो यार ये वापसी वाला रोड तो ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। जहाँ से मैं शहीद गली की चढ़ाई चढ़ के आया था उससे ये काफ़ी वाइड भी है और अच्छा भी बना हुआ है। उधर वाली रोड में काफ़ी वो भी थे, पैचेस जो थे ना ब्रोकन थे। वाह क्या सामने व्यू आया है यार, पूरा मुज़फ़्फ़राबाद आपको सामने नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त। और एक बहुत बड़ी मस्जिद भी नज़र आ रही है, लगता है कोई फेमस मॉस्क है यहाँ की। देखते हैं। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं किला देखने, जो मुज़फ़्फ़र ख़ान जो यहाँ का, जिसकी वजह से मुज़फ़्फ़राबाद इस शहर का नाम पड़ा हुआ है। लो जी, तो सदर थाने से रोड आ गई है नीचे, और यहीं पे कोई किला है, बता रहे थे कि इस पुल पे। ओके, ये बना हुआ है कोई किला, ये बना हुआ है, और इसका नीचे से कोई रास्ता है यार।
तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद के सबसे मशहूर लाल किला के अंदर, और ये किला 1560 में तमीर किया गया, जब यहाँ पे चक डायनेसिटी रहा करती थी, और वो जो चक नाम का कबीला था उनकी मुग़लों के साथ काफ़ी झड़पें हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इस शहर की डिफेंस के लिए ये किला तमीर किया। लेकिन उसके बाद जब मुग़लों ने कश्मीर के ऊपर पूरा अपना कब्ज़ा कर लिया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता किला जो है वो अपनी डिफेंस वाली जो इम्पोर्टेंस है वो खोता गया, और मुग़लों के लिए ये एक सराय और रहाइशगाह के लिए काम आता गया। उसके बाद 1646 में जब सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान, जिनके नाम पे इस शहर का नाम भी रखा गया, उन्होंने इसको दोबारा इसकी तमीर की और इसको अच्छी हालत में बहाल किया। सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान के बाद भी जब डोगरा राज आया, वहाँ पे भी जितने जो डोगरा राज के भी लीडर थे, उन्होंने भी इसको जो आज की इसकी शेप है उसको इसको तमीर किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 1947-48 के बाद ये किले की जो अपनी इम्पोर्टेंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई, और ये थोड़ा सा खस्ताहाली का शिकार होता गया। इस किले की अगर मैं तमीर देखूँ तो दरियाई पत्थर जो राउंड शेप के अंदर होता है, और जो रेड कलर की मिट्टी है उसके साथ इसकी तमीर की गई है। शायद इसी वजह से ये बहुत जल्दी खस्ता हाली का शिकार भी हुआ। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो लाहौर में वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी है, जो कि जितनी भी पुरानी इमारतों को दोबारा से रेनोवेट करती है, उनको रीस्टोर करती है, उनके साथ मुआहदा किया, और उनके साथ मिलके अब दोबारा इस किले की रेनोवेशन हो रही है, और इंशाल्लाह 1 या 2 सालों के अंदर ये किला दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। ओके जी, तो ये तो था रेड फोर्ट मुज़फ़्फ़राबाद का, और अब मुज़फ़्फ़राबाद की जो हाईलाइट है पीर चनासी, हम जाने लगे हैं वहाँ पे, और वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है सामने पहाड़, उस पहाड़ के टॉप पे जाना है हमने। यहाँ से कह रहे हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद नीचे से आपको जाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं बड़े आराम से जा रहा हूँ, तकरीबन 2:30-3 हुए हैं, और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो ये आ गई है वो मस्जिद जो हमें ऊपर से बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, मस्जिद अक्सा शायद कह रहे हैं इसको, और आई थिंक ये रोड जा रही है पीर चनासी ऊपर को। तो अब भाई है सही रोड, खूबसूरत, वाह क्या नज़ारे हैं। हल्के से बादल होना तो मैं कहता हूँ क्या ज़बरदस्त नज़ारे आएंगे। यार ऊपर तो बहुत ठंड हो गई है, और मैं तो बादलों से भी ऊपर आ गया हूँ। वो नीचे देखिए बादल और सारे पहाड़ नीचे चले गए हैं, और ये पहाड़ जिस पे हम चढ़ रहे हैं पीर चनासी के लिए, ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, और शाम को उतरते वक्त तो और ठंड हो जानी है। वैसे आइडियली यहाँ पे रात गुजारनी चाहिए थे मुझे, लेकिन खैर प्लान नहीं था। ख़त्म ही नहीं हो रही चढ़ाई, ऊपर आ ही जा रही है, आ ही जा रही है। ओह
शदीद ठंड, शदीद ठंड। चढ़ाइयों पे चढ़ाइयाँ, चढ़ाइयों पे चढ़ाइयाँ। टॉप हल्की हल्की नज़र आना स्टार्ट हो गई है। ओहो हो, व्हाट अ प्लेस यार। मतलब जगह तो जैसी भी होगी, रोड इतना कमाल का बना हुआ है और ड्राइव का वो मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और जितनी नीचे गर्मी थी मुजफ्फराबाद में, ऊपर अब ठंड संभाली नहीं जा रही मेरे से। आई थिंक हम पहुँच गए हैं। कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर्स आ गई हैं। कोरे शिकोरे, हाय हाय हाय, इस ठंड में तो मज़ा ही आ जाएंगे गर्मा गर्म कॉफ़ी और पकोड़े खाने का। वो व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। बादल, आए हाय हाय, कमाल, लवली, वाओ। ये बादल देख रहे हैं आप, ओहो हो यार, इधर तो सनसेट देखने का मज़ा आएगा। अब मसला ये है कि फिर अंधेरे में जाना पड़ेगा नीचे। चलो कोई नहीं, रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बारिश का भी कोई सीन नहीं है, सिर्फ सर्दी से मुकाबला करना है शाम को। वाह अल्लाह। तो ये रोड हो गई है यहाँ ख़त्म, और उसके बाद है आगे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ करते हैं पार्किंग। ऑलराइट जी, आ गए हम पीर चनासी की टॉप के ऊपर। यहाँ पे साइड पे आप देख रहे हैं कि समोसे, पकौड़े और काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं। खाना शाना आप लोग यहाँ पे खा सकते हैं। काफ़ी इन्होंने रोड क्लोज करके और इधर टेबल्स लगाई हुई हैं। चपली कबाब, बारबेक्यू, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो ये तो था पीर चनासी का पॉइंट, जहाँ पे पीर साहब का एक मज़ार है और खाने पीने की जगह है। और इसके बिल्कुल सामने जो है वो खुला मैदान है, जहाँ पे आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, गाड़ियाँ भी जाती हैं और बाइक शाइक भी चली जाती है। तो अब मैं आ रहा हूँ नीचे और देखते हैं कि हमने वो जो सामने वाला माउंटेन है वहाँ पे जाना है, बिकॉज़ जो बादल शादल वाला सीन है ना, वो उसी माउंटेन के ऊपर आ रहा है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है।
किलोमीटर का रास्ता है और स्लो स्लो भी जाएंगे तो हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। रास्ता इतना ख़तरनाक लग नहीं रहा, बस थोड़े थोड़े से पत्थर है। लेट्स सी। दूर से तो लग रहा था बड़ा साफ है। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सबस पहाड़ के टॉप पे। बाइक मैंने वो नीचे खड़ी कर दिया और यहाँ से थोड़ी सी आपको ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है। वाकई यार असल खूबसूरती तो ये सब्ज़ पहाड़ी के ऊपर है। पीर चनासी वाला जो सामने वाला पॉइंट है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको खाने पीने का और इस पहाड़ी का नज़ारा मिलता है, लेकिन एक्चुअल जो खूबसूरती देखने को मिलती है वो इस पहाड़ी पे आ गया। बिल्कुल ऐसे जैसे आप मुश्कपुरी के पीक पे चले जाते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आप इस वक्त बादलों से ऊपर हैं और आपको वो सामने जो बादलों की एक लेयर नज़र आ रही है और उसके ऊपर छोटी छोटी सी चोटियाँ निकली हुई नज़र आ रही हैं, वो यहाँ पे सबसे खूबसूरत मंज़र है। तो इसी मंज़र को सामने देखते हुए हम पियेंगे कॉफ़ी और फिर चलेंगे वापस।
सो गाइस, ये तो था हमारी मिशन कश्मीर सीरीज़ का डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 मुजफ्फराबाद। आई होप आपको इसकी जगह पसंद आई होंगी, स्पेशली ये जो इसकी हाईलाइट है पीर चनासी। जब भी आप लोग मरी या नथिया के लिए आएँ तो थोड़ा सा नीचे आपने आना है मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद से फिर दोबारा 2 घंटे की ये आप ड्राइव करके आएँ। बहुत ही खूबसूरत मुकाम है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मुशपुरी पीक के ऊपर आ गए हों या आप सीरी पाई के मुकाम पे आ गए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं लेके जाऊंगा कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 आपको दिखाने। और हाँ, मेरी लाइव स्टोरीज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर बीइंग अ ट्रैवलर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।